Hello 12th class student, this is Mac Khurana with a new video on electrostatics. Till last video we have discussed electric field intensity calculation due to straight infinitely long charged wire. हमने लास्ट वीडियो में ये स्टडी किया था और वो फर्स्ट एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की, और हमने लास्ट वीडियो में कूलॉम्स लॉ का डिडक्शन भी पढ़ा था गॉस थ्योरम की हेल्प से। इस वीडियो में हम अगली एप्लीकेशन करेंगे गॉस थ्योरम की, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक बहुत बड़ी शीट ऑफ चार्ज है, चार्ज शीट है, उसकी वजह से हमें किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो वो हम आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। देखिए यहाँ पर ये जो शीट ऑफ चार्ज आपको दिख रही है ब्लू कलर में, जिसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली जो शीट ऑफ चार्ज है ये बहुत बड़ी है। इन्फिनिटली लॉन्ग का मतलब काफी लॉन्ग है, और इसके ऊपर पूरा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमने ले रखा है। इसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सपोज हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें किस चीज को यूज करना है? हमें गॉस लॉ को यूज करना है। बाय यूजिंग गॉस लॉ हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो गॉस लॉ हमने पढ़ा है कि फॉर ए क्लोज्ड सरफेस द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू में चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने पढ़ रखा है, ये गॉस लॉ की डेफिनेशन थी। वही गॉस लॉ हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो लेकिन वो गॉस लॉ तो क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता है। हमने यहाँ पर इस चार्ज शीट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पर क्लोज सरफेस नहीं बन रहा है, तो हमने ना यहाँ पर इस पॉइंट को लेते हुए एक क्लोज्ड सरफेस मान रखा है। ये जो आपका पिंक कलर का सिलेंडर आपको दिख रहा है, जो इस शीट के आर पार हुआ हुआ है ना, ये शीट के आर पार ये जो हुआ हुआ है, ये जो है दिस इज कंसिडर्ड, ये कंसिडर किया गया है। क्या कंसिडर किया गया है? गॉसियन सरफेस। दिस सरफेस इज कंसिडर्ड। ठीक है, ये इसलिए कंसीडर किया गया है ताकि आप गॉस लॉ लगा सकें, बिकॉज गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन, किस पे एप्लीकेबल होता है? सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस पे। अगर मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा तो क्लोज सरफेस नहीं बनेगा, और क्लोज सरफेस नहीं बनेगा तो गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर ए सिलेंडर। दिस सिलेंडर इज नेम्ड एज गॉसियन सरफेस। जो सरफेस हम गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए मानते हैं, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। तो ये जो सरफेस है, ये जो आपको दिख रहा है इस शीट के आर पार जा रहा है, इस सरफेस को क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस पे हम गॉस लॉ लगाएंगे। ठीक है बेटा, ये गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल शेप का है। इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है? आर है, और सिलेंडर की टोटल लेंथ कितनी है? एल है, जो आर पार है इसके, है ना। रेडियस आर है और टोटल लेंथ एल है। ठीक है बेटा, अच्छा, अब हमें गॉस लॉ लगाना है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किसकी वजह से? इस चार्ज शीट की वजह से। तो सबसे पहले आपको पता है कि गॉस लॉ ये कहता है कि इस क्लोज सरफेस के लिए हम गॉस लॉ लगा रहे हैं, ये जो आपने माना है गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। कौन सा क्लोज सरफेस? ये वाला क्लोज सरफेस, ये जो आपके सामने सिलेंडर है, इस फ्लक्स, इसकी इसमें से फ्लक्स कितना जाएगा? फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? हमने ये मान लिया कि इसके अंदर चार्ज इंक्लोज है। इसके अंदर चार्ज कहां से आएगा? इसके अंदर वो चार्ज इंक्लोज होएगा जितना पोर्शन ये इस चार्ज शीट का इसके अंदर आएगा, वही चार्ज इसके अंदर इंक्लोज होगा। जितना पोर्शन, देखो ये चार्ज शीट का एक सर्कुलर पोर्शन इस सिलेंडर के अंदर आ रहा है ना, तो ये जो सर्कुलर पोर्शन का जो चार्ज है, ये जो सर्कुलर पोर्शन का जो चार्ज है ना, ये सर्कुलर पोर्शन का चार्ज है, यही इसके अंदर इंक्लोज होगा। ठीक है, तो ये मान लिया हमने, वो चार्ज इंक्लोज कितना है? q है, और बाय एप्सिलॉन नॉट दिस इज इक्वल टू फ्लक्स। ये हमने गॉस लॉ में पढ़ा है। और फ्लक्स का फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा है, फ्लक्स इज इक्वल टू में क्लोज इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पर क्लोज सरफेस का कर रखा है। कौन से क्लोज सरफेस का? इस क्लोज सरफेस का, दैट इज इनटू e डॉट ds। इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds, ये फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, और गॉस लॉ से पढ़ा था फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। अब हम e डॉट ds दिस ड्यू टू दिस सरफेस, ये जो हमने गॉसियन सरफेस माना है, इसकी वजह से हम निकालेंगे। अब हमें पता है इस सरफेस में तीन पार्ट है, तीन पार्ट है इस सरफेस के। दो प्लेन पार्ट है, एक ये वाला बी वाला, ये आपको प्लेन दिख रहा है, एक ये साइड वाला प्लेन वाला ए पार्ट दिख रहा है, और एक ये कर्ड वाला,
सी पार्ट दिख रहा है। दीज थ्री पार्ट्स आर ऑफ दिस क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के तीन पार्ट है। तो इस कंप्लीट सरफेस के लिए जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस निकालूंगा तो वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ई डॉट डी एस ड्यू टू ए की वजह से, ई डॉट डी एस ड्यू टू बी की वजह से, ई डॉट डी एस ड्यू टू सी की वजह से। सी हमारा ये वाला सरफेस है ना। तो इन तीनों का हमने सम कर दिया और वो टोटल ई डॉट डी एस के बराबर हो गया। टोटल ई डॉट डी एस कौन से सरफेस का? इस सरफेस का। ठीक है बेटा। फिर हमने ई डॉट डी एस को खोलना स्टार्ट कर दिया। देखिए आपके सामने ई डॉट डी एस को हम खोलेंगे, ई डी एस कॉस थीटा आएगा। ए सरफेस के लिए देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ आएगी, इस तरफ आएगी या इस तरफ जाएगी, इधर आएगी या इधर जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। लेकिन इस प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर भी नॉर्मली होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ? जीरो। तो ईडीएस, ई डॉट डीएस जब खुलेगा ए सरफेस के लिए तो ईडीएस कॉस थीटा की जगह थीटा क्या आ जाएगा? जीरो। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं, सॉरी ए सरफेस के लिए हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डीएस भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? जीरो। तो हमने ए के लिए जब खोला तो हमारा cos जीरो आ गया। ऐसे ही बी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच का एंगल कितना है? जीरो है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर cos जीरो लिखा है। सी सरफेस के लिए जब हम ई डॉट डीएस खोलेंगे तो ईडीएस cos थीटा खुलेगा। सी सरफेस के लिए ईडीएस cos थीटा खुलेगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्योंकि देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, लेकिन सी जो कर्व सरफेस है उसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ, ऊपर की तरफ। किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। दोनों के बीच का एंगल आपको क्या दिख रहा है? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर ईडीएस cos 90 डिग्री लिख दिया सी सरफेस को खोल के। cos 90 कितना होता है? cos 90 जीरो होता है। और यहाँ पर देखिए ईडीएस cos जीरो, ईडीएस cos जीरो, cos जीरो 1 हो गया, तो ईडीएस ईडीएस हो गया इंटीग्रेशन के अंदर, और ये 2 ईडीएस हो गया, 2 इंटू में ई इंटू डीएस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया। और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? डीएस का। डीएस एक स्मॉल सरफेस है, किसका? इस बी पार्ट का या ए पार्ट का हम मान सकते हैं। डीएस का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये प्लेन सरफेस एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये डीएस एक स्मॉल सरफेस है, किसका? इस प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट सरफेस आ जाएगा। कंप्लीट सरफेस एरिया इसका क्या होगा? ये सर्कुलर पोर्शन का, सर्कल का कंप्लीट एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो डीएस का इंटीग्रेशन आ गया पाई आर स्क्वायर। ये हमारा ई डॉट डीएस ड्यू टू कंप्लीट दिस, ये जो आपके सामने कंप्लीट सरफेस पड़ा है इसकी वजह से ई डॉट डीएस आ गया 2 इंटू में ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर ये आपके सामने ई डॉट डीएस ड्यू टू कंप्लीट सरफेस आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ई डॉट डीएस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर था, हमें पता है। हमने ई डॉट डीएस ड्यू टू कंप्लीट सरफेस ये निकाल लिया है। अब हम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट देखते हैं किसके बराबर है। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज, हमने एक टॉपिक पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। अब इसके अंदर जो भी चार्ज है, इसके अंदर जो भी चार्ज है, इस सरफेस के अंदर जो इंक्लोज्ड चार्ज है वो कितने एरिया के अंदर इंक्लोज्ड है? सिर्फ ये सर्कुलर एरिया के अंदर। ठीक है, तो चार्ज अपॉन सर्कुलर एरिया, सर्कुलर एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, वो सिग्मा होगा। तो सिग्मा किसके बराबर होगा? चार्ज अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, सिग्मा इंटू में पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से आपके पास 2e इंटू में पाई आर स्क्वायर आया हुआ था ई डॉट डीएस, और ये ई डॉट डीएस Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर था, और Q बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू में पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो हमने Q बाय एप्सिलॉन नॉट और इसको कंपेयर कर दिया, तो हमारा आ गया 2e इंटू में पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमने देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर इधर भी है, कट गया। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटेगा तो ये आ जाएगा सिग्मा, और ये बाय में ये 2 आ जाएगा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सरफेस। कौन सा सरफेस? इस सरफेस की वजह से जो आपके सामने है, इस चार्ज शीट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपको। ठीक है, तो ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो एक यूनिट वेक्टर साथ में और ऐड कर देंगे, यहां पर आई कैप दिखा रखा है,
यूनिट वेक्टर के लिए। ठीक है, हमने मान लिया कि एक यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है आई कैप, तो हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिख दिया ताकि ये वेक्टर फॉर्म में दिखाया जा सके। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन है ये क्या होगी, देखो एज इट इज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड, इट इज आउटवर्ड फ्रॉम द शीट, शीट से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अगर मान लो ये शीट में नेगेटिवली चार्ज लेता हूं, सारा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, उस केस में यही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई है जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है और वेक्टर फॉर्म में ये है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो बाहर की तरफ होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से प्लेन की तरफ होगी, टुवर्ड्स द प्लेन। ठीक है बेटा, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ड्यू टू दिस प्लेन शीट ऑफ चार्ज, थीन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यहां पर इसका ना एक केस बनता है कि अगर मान लो मैं इस शीट को ना थिक ले लूं, कैसी ले लूं, थिक शीट। थिक शीट का मतलब इसको मैं पीछे से थिकनेस ले लूं और पूरी थिकनेस पर मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया। देखिए अभी तो सिर्फ इस शीट पे चार्ज है पॉजिटिव, मैंने इसको थिक ले लिया, थिकनेस ले ली इसकी कुछ। अगर इसको मैंने थिकनेस ले ली तो इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज होगा ना, इस कौन से सरफेस के अंदर, ये जो आपके सामने क्लोज सरफेस है, कौन सा क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज हो जाएगा वो दोनों साइड हो जाएगा। अभी तो सिर्फ चार्ज इंक्लोज पाई आर स्क्वायर एरिया में है। अब जब हमारा जो शीट है वो थिकनेस उसकी कुछ हो जाएगी, जब वो थिक हो जाएगी उस केस में इस तरफ भी उसका चार्ज इंक्लोज होगा उतना ही। ठीक है, तो एक चार्ज क्यू इस तरफ हुआ, ऐसे ही एक चार्ज क्यू इस तरफ हुआ, तो टोटल चार्ज कितना इंक्लोज हो जाएगा, 2q बाय एप्सिलॉन, 2q हो जाएगा चार्ज इंक्लोज। तो चार्ज इंक्लोज उस केस में 2q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा तो ये सारा सॉल्यूशन वही होगा, ये यहाँ पर आपने ई डॉट ds को जो सॉल्व कर रखा है 2 into में पाई r स्क्वायर वही रहेगा, और यहाँ पर अगर मैं 2q बाय एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, तो 2 सिग्मा बाय पाई r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट को मैं यहाँ पर 2 into में e into पाई आर स्क्वायर के बराबर रखूंगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कटने के बाद सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रह जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओनली। क्योंकि अभी ये 2 इधर आया था क्योंकि यहाँ पे था, लेकिन अब अगर थिक होगी तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये मैंने आपको एक केस समझाया है कि अगर मैं थिन शीट की जगह थिक शीट लूं तो चार्ज इंक्लोज जो होगा किसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, वो डबल हो जाएगा। पहले क्यू चार्ज है तो अब डबल चार्ज हो जाएगा, 2q चार्ज हो जाएगा। जब 2q चार्ज इंक्लोज हो जाएगा तो उस केस में 2q चार्ज होने के कारण यहां पर 2 सिग्मा आ जाएगा, 2 सिग्मा आ जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो यहां पर मैंने इस चीज को बता भी रखा है कि इफ द प्लेन शीट इज थिक and the charge distribution will be available on both the sides, इसीलिए चार्ज दोनों साइड होगा। so the charge enclosed within the Gaussian surface will be twice, तो चार्ज ट्वाइस हो जाएगा, पहले q था तो 2q हो जाएगा, therefore the field will be twice, इसीलिए फील्ड ट्वाइस हो जाएगी, पहले सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट थी, अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए देखिए बेटा, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक थिन शीट की वजह से। पहले मैं ये बताता हूँ, थिन शीट की वजह से किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कैसे निकालनी है, बाय यूजिंग गॉस लॉ। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये तो ओपन सरफेस है, गॉस लॉ इज अप्लाइड फॉर क्लोज सरफेस ओनली। अगर गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस पे लगता है तो यहाँ पर तो ये ओपन सरफेस में आ गया, तो क्लोज सरफेस तो नहीं है। अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो हमने क्लोज सरफेस कंसीडर कर लिया, ये पिंक कलर का सरफेस, इसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे, ये हमने कंसीडर कर लिया। ये इसलिए कंसीडर किया है ताकि हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकें। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमने पिंक कलर का गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया और इस पे हमने गॉस लॉ लगा दिया। गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल में q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ds तो है ही। Q क्या है, चार्ज इंक्लोज, किसके अंदर चार्ज इंक्लोज, सरफेस के अंदर, इस सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज कितना है, Q। और ये Q कौन से सरफेस, कहां से आ रहा है, ये सर्कुलर पोर्शन से, है ना। तो फिर हमने इस E डॉट ds जो जो हमने कंप्लीट सरफेस के लिए लिया है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ड्यू टू A सरफेस, ड्यू टू B सरफेस, ड्यू टू C सरफेस। ये A सरफेस का हो गया, B सरफेस का हो गया, C सरफेस का हो गया।
ए सरफेस के लिए देखो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा बाहर की तरफ होगी, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है ए सरफेस में से, ए सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, और इसका जो एरिया वेक्टर है, प्लेन सरफेस है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस तरफ, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हुई, दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए तो एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में, जीरो हुआ, एंगल जीरो हुआ तो cos 0 1 हो गया। देखो यहाँ पर ईडीएस जब हमने खोला ई डॉट डीएस तो ईडीएस कॉस जीरो खोला, ऐसे ही इस सरफेस के लिए हमने ई डॉट डीएस खोला तो इस सरफेस के लिए भी एंगल कितना है, जीरो, क्योंकि देखो एरिया वेक्टर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ईडीएस कॉस जीरो आएगा। ये जो तीसरा सरफेस है आपके सामने, ये जो सी सरफेस, ये कर्ड सरफेस है, इस कर्ड सरफेस के लिए एंगल कितना है, देखिए इस कर्ड सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से हमेशा बाहर की तरफ होती है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, है ना, इन दोनों के बीच का एंगल देखो, ये एरिया वेक्टर हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल आपको क्या दिख रहा है 90 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हमने इसी सरफेस के लिए जब बोला तो cos 90 लिख दिया, cos 90 जीरो होता है, cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो ये टर्म पूरी जीरो हो गई, ये टर्म जीरो हो गई तो हमारा यहाँ पर ईडीएस बचा हुआ है, ये भी ईडीएस है, तो दोनों को सम करेंगे तो 2 ईडीएस हो जाएगा, 2 ईडीएस हो गया, तो डीएस ई को हमने बाहर ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट था, और डीएस का इंटीग्रेशन हमने कर लिया, डीएस क्या है, डीएस तो ये छोटा सा पार्ट है आपके सामने, इसको कंप्लीट अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये पूरा सर्कुलर पोर्शन आ जाएगा, ये सर्कल का एरिया कितना होता है अगर रेडियस आर है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसीलिए डीएस का इंटीग्रेशन करने के बाद पाई आर स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डीएस हमने निकाल लिया, इस कौन से सरफेस के लिए, एक क्लोज सरफेस के लिए, कौन सा क्लोज सरफेस है, पिंक वाला क्लोज सरफेस, तो ई डॉट डीएस आ गया आपका 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ई डॉट डीएस तो हम ऊपर देख रहे हैं कि सरफेस की वजह से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, अब हम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है, चार्ज, किसके अंदर, इस सरफेस के अंदर, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो आपके सामने गॉसियन सरफेस दिख रहा है इसके अंदर ये चार्ज है, ठीक है, तो ये चार्ज, हमने एक टर्म पढ़ी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसके अंदर चार्ज इस इतने एरिया के अंदर है, सिर्फ सर्कुलर एरिया के अंदर, सर्कुलर एरिया के अंदर अगर चार्ज है तो चार्ज अपॉन सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा हो जाएगा चार्ज अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू में पाई आर स्क्वायर, इसीलिए मैं क्यू की जगह मैंने लिखा है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई में एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 2e इंटू में पाई आर स्क्वायर आया हुआ था ई डॉट डीएस, और ई डॉट डीएस ड्यू टू सरफेस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर है, तो हमने इसको और इस चीज को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद अब आप देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो अब हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसकी वजह से, इस चार्ज शीट की वजह से, ये जो आपके सामने चार्ज शीट है इसकी वजह से किसी भी एक पॉइंट पर, हमने यहाँ इस पॉइंट पर निकाल दी थी, ठीक है, तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए साथ में एक यूनिट वेक्टर ले लिया है, आपके सामने है आई कैप, ठीक है, दिस इज यूनिट वेक्टर फॉर द डायरेक्शन ओनली, ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बता दिया कि अगर यहाँ पर हमने चार्ज शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ अवे होगी, और अगर यहाँ पर नेगेटिव लिया है तो इनवर्ड होगी, ठीक है बेटा, इनवर्ड होगी, और नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, ठीक है बेटा। तो इसके बाद मैंने बताया आपको कि अगर ये जो प्लेन शीट हमने ली है, ये जो हमने प्लेन शीट ली है वो थिक हो, ये देखिए ये जो प्लेन शीट आपके सामने ली है ये अगर थिक हो, मतलब इसकी थिकनेस हो, अभी तो हमने थिन ली है ना, तो थिन लेने के कारण सिर्फ क्यू ही चार्ज इंक्लोज है, सिर्फ एक सर्कुलर एरिया में पाई आर स्क्वायर एरिया, लेकिन अगर इसकी थिकनेस हो जाती है तो इस साइड ये देखिए, अगर कोई इसको मैं इस तरीके से थिक ले लूं तो थिक के केस में क्या होगा, इस इधर भी एक सर्कुलर पोर्शन बनेगा जिसके अंदर इसके अंदर चार्ज इंक्लोज हो जाएगा, तो अगर पाई आर स्क्वायर एरिया में क्यू चार्ज इंक्लोज था तो इधर भी तो पाई आर स्क्वायर एरिया बनेगा, उधर भी चार्ज क्यू इंक्लोज होगा, तो टोटल चार्ज इंक्लोज 2q हो जाएगा, तो ई डॉट डी एस 2q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ई डॉट डी एस जब 2q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा तो उसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम 2q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और 2q बाय 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो इस चीज को हम 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू दिस प्लेन शीट, अगर ये थिक हो तो,
कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यही मैंने बात नीचे लिख रखी है कि अगर शीट थिक हो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ होगा, तो चार्ज इंक्लोज डबल हो जाएगा, तो फील्ड जो हो जाएगी वो ट्वाइस हो जाएगी, जो पहले ऊपर जो फील्ड आई हुई है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वो ट्वाइस हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद आगे आ जाता है केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल इन्फिनिटली थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। दो पैरेलल इन्फिनिटली लॉन्ग, दो, देखो अभी मैंने पहले ऊपर एक थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, कितनी आई थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक थिन शीट की वजह से। अब हमारे पास ना दो थिन शीट पड़ी है, एक ये थिन शीट है और एक ये थिन शीट है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दोनों की वजह से, तीन रीजंस में निकालनी है। यहाँ पर दिस इज रीजन नंबर 1, यहाँ पर रीजन नंबर 2, यहाँ पर रीजन नंबर 3। ठीक है, इन तीनों रीजंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। तो कैसे निकालेंगे, रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी वो देखिए। अगर इस रीजन 1 में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप देखेंगे रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव शीट की वजह से, आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव शीट है आपकी वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी, और इस पॉजिटिव शीट ये जो ऑरेंज कलर में शीट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जाएगी। तो ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऑरेंज शीट की है, और E1 शीट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो ब्लू शीट की है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में जो होगी वो दोनों का सम होगी। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल रखी है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इवन जो होगा, इवन जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, इस शीट की वजह से है, वो किसके बराबर होगा, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्योंकि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 जो है उसकी सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है आपके सामने, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है सिग्मा 2। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन, दोनों को सम कर दिया, क्योंकि दोनों ऐड हो रही है ना, आपके सामने दोनों ऐड हो रही है, इधर E1 है इधर E2 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों ऐड होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो बनेगी वो क्या बनेगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये रीजन 2 है। इस रीजन 2 में अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो इस रीजन 2 में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जो ब्लू वाली है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, पॉजिटिव से हमेशा बाहर निकलती है, ये बाहर जा रही है ना, पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, बाहर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो बाहर की तरफ जा रही है इस पॉजिटिव शीट की वजह से इस तरफ, इधर ही जाएगी ना बाहर की तरफ, इस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, है ना, क्योंकि ये इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होती है, तो अब देख रहे हैं कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट जो होगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से आएगा। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस होगी। बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है E2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी E1 माइनस E2। E1 कितना है, E1 है सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। E1 है सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है, E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इन दोनों को हमने माइनस किया और बड़ी में से छोटी माइनस होगी, तो बड़ी कौन सी है E1 है, क्योंकि E1 इसलिए बड़ी है क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 से अपने बड़ा ले रखा है, देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है तो E1 बड़ा है, तो E1 माइनस E2 होगा, तो E1 की हमने वैल्यू पुट करी सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन, E2 की वैल्यू पुट करी हमने सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमने रीजन 3 में निकालनी है, रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। रीजन 3 में देखें इस ऑरेंज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बाहर की तरफ ही होगी, ये जा रही बात, इस ब्लू शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी यहाँ पर, तो दोनों का एडिशन होगी E1 प्लस E2, हाँ E1 क्या होगा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन, E2 क्या होगा सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच रीजन, रीजन 3। ठीक है, ये हमने टू शीट का पहला केस कर लिया, हमने तीनों रीजंस में निकाल ली, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब हमें निकालनी है, अब देखिए अगला केस देखें इसी का, अगला केस ले रखा है कि अगर सिग्मा 1 जो हमने ऊपर सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 लिया था, अब सिग्मा 1 पॉजिटिव है और सिग्मा 2 नेगेटिव है, दूसरा केस, ये प्लस सिग्मा 1 है और ये माइनस सिग्मा 2 है, ये नेगेटिव चार्ज है,
डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों रीजन। सिंपल सी बात है, अब हमें क्या करना है, हमने ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ये निकाली थी ना रीजन वन में, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन, उसमें सिग्मा वन की जगह तो सिग्मा वन ही पुट करो, सिग्मा टू की जगह माइनस सिग्मा टू पुट कर दो, बस। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए सिग्मा वन की जगह सिग्मा वन आया और सिग्मा टू की जगह माइनस सिग्मा टू आ गया, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो गया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, रीजन नंबर वन। ठीक है, अब ये रीजन नंबर टू है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, आपने ऊपर क्या निकाली थी, आपने ऊपर निकाली थी सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा वन की जगह तो आ जाएगा प्लस सिग्मा ही आएगा, सिग्मा वन, लेकिन सिग्मा टू की जगह माइनस आगे लगाओ और ये माइनस सिग्मा टू लगाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन। तो रीजन टू की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, अब रीजन थ्री पे आ जाते हैं। रीजन थ्री में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या थी, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन। अब सिग्मा वन की जगह तो सिग्मा वन ही पुट करना है, लेकिन सिग्मा टू की जगह माइनस सिग्मा वन, सिग्मा टू, तो माइनस सिग्मा टू पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट थ्री रीजंस। इन दिस केस तीन रीजन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। पहले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने ये आ गई, ये वाली दूसरे रीजन में ये आ गई और तीसरे रीजन में ये आ गई, ये इस केस में। ठीक है बेटा, अब अगला केस देखते हैं। अब मैं सिग्मा वन और सिग्मा टू नहीं ले रहा, अब वो बोलता है कि एक जो हमारी शीट है उसके ऊपर डेंसिटी है प्लस सिग्मा और दूसरे के ऊपर माइनस सिग्मा। देखो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, मतलब सिग्मा वन और सिग्मा टू की जगह अब आपने क्या रखना है, सिग्मा वन की जगह प्लस सिग्मा और सिग्मा टू की जगह माइनस सिग्मा। उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमारी। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले केस में कितनी आई थी, देखो नेक्स्ट ये वाला हमारा केस था सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन। इसी में हमने केस बना दिया कि सिग्मा वन की जगह मैंने सिग्मा ले लिया और सिग्मा टू की जगह माइनस सिग्मा ले लिया। क्या ले लिया, माइनस सिग्मा। अगर यहाँ पर मैं सिग्मा वन की जगह सिग्मा वन की जगह क्या लेता हूँ, सिग्मा लेता हूँ और सिग्मा टू की जगह माइनस सिग्मा लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कट के आपका जीरो आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। किस रीजन में, रीजन नंबर वन में, है ना, रीजन नंबर वन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, क्लियर हुआ। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, देखिए ये आपने ऊपर यहाँ पर पढ़ा था, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ना रीजन नंबर वन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन नंबर टू में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन नंबर थ्री में। तो इसी में मैंने सब केस बना दिया कि सिग्मा वन की जगह मैं सिग्मा ले रहा हूँ और सिग्मा टू की जगह माइनस सिग्मा ले रहा हूँ। तो देखें इस वाले सब केस से हम लेकर चलेंगे तो सिग्मा वन की जगह हमने सिग्मा पुट किया और सिग्मा टू की जगह माइनस सिग्मा पुट किया, तो दोनों कट के क्या आ जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन नंबर वन में क्या हो जाएगी, जीरो। अब सेकंड केस में हमने ऊपर फर्स्ट केस में क्या किया था वो देखिए, सेकंड केस में हमने रीजन नंबर टू में हमने ये निकाला था फर्स्ट केस में सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन। अब हमने सिग्मा वन की जगह क्या पुट करना है, सिग्मा वन की जगह पुट करना है हमने प्लस सिग्मा और सिग्मा टू की जगह क्या पुट करना है, माइनस सिग्मा। तो सिग्मा वन की जगह प्लस सिग्मा पुट किया और माइनस सिग्मा पुट किया, तो माइनस ऊपर लगा हुआ था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर टू सिग्मा हो जाएगा, टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड रीजन में उसी में ही सब केस बना दिए हैं। इसके अंदर सिग्मा वन की जगह सिग्मा पुट करो, सिग्मा टू की जगह माइनस सिग्मा पुट करो। जब सिग्मा वन की जगह सिग्मा और सिग्मा टू की जगह माइनस सिग्मा पुट करूंगा तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, दोनों कट के जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से रीजन नंबर टू थ्री में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, रीजन नंबर टू में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, रीजन नंबर वन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। दिस इज वेरी यूजफुल। ये जो मैंने आपको केस बताया ना, ये यूजफुल है। यूजफुल कहां पर है, ये यूजफुल है आगे भी यूजफुल है। हम आगे कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर के अंदर इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द टू पैरेलल प्लेट्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए। ये चीज आपको याद होनी चाहिए तो वहां पे काम आएगी। ठीक है बेटा, तो ये मैंने टू पैरेलल शीट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट कर देना या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक्स अ लॉट।